चलो आज भी देख लेते हैं सर्कल से ही लीफ लोगो डिजाइनिंग की कंप्लीटली पूरा लीफ लोगो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका हाफ पार्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लीफ बनाना हो गया है तो उसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके नई डिजाइनिंग देख लेते हैं। तो वही लीफ बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, फर्स्ट सर्कल लेना है और पिक टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर लेंगे जैसी भी अब हमें लीफ बनानी है उस अकॉर्डिंग। और यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करके या तो हम ट्रिम कर सकते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। सॉरी ट्रिम नहीं होगा, ये इंटरसेक्ट होगा। या तो बाहर से हम क्लिक दबाते हुए इसको, ये जो प्रॉपर्टी बार आती है जिसमें मैंने वेल्ड करना ट्रिम करना बताया है, यहाँ से आप सीधे इंटरसेक्ट को क्लिक कर देना तो ये लीफ वाले पार्ट पे आके कर्सर रुक जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्लिक को होल्ड करते हुए इस लीफ को निकाल लें, या फिर आप स्मार्ट फिल टूल का यूज कर लो, है ना, उससे भी हमारी लीफ बन जाएगी। इसके बाद ये सर्कल का काम खत्म है, इसको भी डिलीट कर दो और सेकंड सर्कल को भी डिलीट करो। अब नॉर्मली लीफ का जो कलर होता है वो है ग्रीन, तो हमने यहाँ कलर प्लेट में जाके इसका कलर क्या कर दिया, ग्रीन। और आउटलाइन में जाकर के मैंने इसको कर दिया यहाँ से नो आउटलाइन। क्लियर सभी को? इसके बाद ये जो लीफ हमने बनाई है ये अभी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में यानी स्टैंड पोजीशन में मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। तो रोटेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे ये जो हम नॉर्मली क्लिक करते हैं इसके क्रॉस पे एक बार क्लिक कर देना तो ये राउंड अप कॉर्नर की पोजीशन बनेगी। अब इसमें किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख करके इसको इस तरह से मूव कर देना तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का डुप्लीकेट मुझे बनाना है तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया और फिर से क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने डुप्लीकेट बनाया तो वो भी सेम डायरेक्शन में बना क्योंकि उसी का डुप्लीकेट है। लेकिन मुझे ये वाला जो लीफ है ये इधर लेफ्ट तरफ के डायरेक्शन में बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो फिर से इस पे एक बार और क्लिक कर दीजिए और कर्व पोजीशन से इस वाले कर्सर पे क्लिक करके इसको इधर घुमा दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अगर डायरेक्टली ऑप्शन से करना चाहो तो प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन मिलते हैं आपको, मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली। यहाँ से जिस डायरेक्शन में भी घुमाना है उस पर क्लिक कर दो। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया मिरर हॉरिजेंटली, घूम गया ऑटोमेटिक इधर। ठीक है, अब दोनों लीफ को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बिल्कुल बराबर लेवल में हम सेट करेंगे। अब अगर ये बराबर है या नहीं है ये देखने के लिए आप रूलर बार से गाइडलाइन ले आना और इसको यहाँ बिल्कुल लास्ट में सेट कर देना। तो एक तो देख रहे हैं कि ये तो ठीक है लेकिन इसको थोड़ा सा हमें सेट करना है, तो ये हमें दोनों के बीच में थोड़ा गैपिंग दे देना, है ना। इसके बाद बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल जी से क्या कर देंगे, इसको ग्रुप कर देंगे। और चाहो तो दोनों की साइज थोड़ा बहुत छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, वो ज्यादा बड़ी आ रही है। ठीक है, इसी का एक बार फिर दोनों का जो ग्रुप बनाया ना इसी को क्या करना है, कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी करने के बाद इसको हम रखेंगे टॉप तरफ। ठीक है, लेकिन जब टॉप तरफ रखे तो ये हमें देखना है कि एक लीफ का जोड़ा तो डाउन में है और एक टॉप में है, तो ये दोनों की जो गैपिंग आ रही है ये इक्वल है क्या, मतलब सही डायरेक्शन में है क्या। तो इसके लिए आपको लेफ्ट तरफ से एक गाइडलाइन को लेकर आना पड़ेगा रूलर बार से और इसको यहाँ सेट कर लेना एकदम, ये जो लीफ है इसके सेंटर में थोड़ा जूम करके इसको सेट कर लेना, यहाँ पर आ गया यहाँ। अब इसको भी देखा तो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने जो दो ग्रुप अलग अलग बनाए हैं मुझे इन दोनों ग्रुप के बीच में इन लीफ के कई सारे डुप्लीकेट चाहिए। तो अगर ऐसे डुप्लीकेट बनाए तो बार बार हमें कंट्रोल डी करना पड़ेगा, लेकिन कोरल में इससे भी आसान तरीका है। क्या है, तो उसके लिए आपको टूल बॉक्स में ऑप्शन से यूज करना है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कई सारे डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जब ब्लेंड टूल पे क्लिक करो तो किधर से बनाना है, तो मुझे बॉटम तरफ से टॉप तरफ लेकर के जाना है इसको और बीच में कई सारे डुप्लीकेट बनने चाहिए। तो आपको ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद बॉटम वाली लीफ पे क्लिक करना है और माउस को लेकर के चलना है टॉप तरफ। तो आप देखेंगे कि इसके कई सारे डुप्लीकेट तो बने लेकिन अभी डुप्लीकेट समझ में नहीं आएंगे क्योंकि एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए सेट है यानी अटैच है, तो समझ नहीं आ रहा है कि कितने डुप्लीकेट है और क्या है। तो अभी इसे समझने की भी जरूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो, है ना। जब कोई सी चीज समझ नहीं आए तो उसे थोड़ी देर छोड़ दो। तो इसको भी हमने छोड़ दिया कि भाई अभी आप हमारे समझ से परे हो, तो उसने बोला ठीक है छोड़ दीजिए। अब आपका काम रहा कि आप एक सर्कल ले लो और सर्कल को ऐसे बना लो नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, है ना। इसके बाद आपको पिक टूल से इस पर क्लिक करना है
और इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट टू कर्व, यानी कंट्रोल क्यू, कर दिया कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद आपको शेप टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी ये सर्कल जो है अभी पूरा फुल है, आप चाहो तो फुल पे भी पूरी लीफ बना सकते हो, लेकिन मुझे बनाना है वो हाफ पे बनाना है, तो मुझे इसका हाफ पार्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व किया तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लू कलर के पॉइंट इस पे एक्टिव हो गए। आपको क्या करना है, इन ब्लू पॉइंट पर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे ना शेप टूल से, तो एक प्रॉपर्टी बार ऊपर आएगी, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व मतलब ये ऐसा बंदा है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बिना पैंदी का लोटा, यानी सामने वाले के पास जाएगा तो उसके तरफ हो जाएगा, और इधर डिफरेंट पार्टी में गया तो उसके तरफ हो जाएगा। तो इसका काम है कि भाई कुल मिलाकर के यहाँ पर दोनों में झगड़ा करवाना, अलग करवाना, नाम से ही समझ में आ रहा है ब्रेक कर, यानी ब्रेक लगाएगा ये यहाँ पे, अच्छी बड़ी उनकी मतलब ठीक ठाक तरीके से उनकी गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक लगाएगा। तो हमने बोला ठीक है, जरूरत भी है हमें ब्रेक लगाने की, तो हमने ब्रेक पे क्लिक कर दिया। ब्रेक पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर ब्रेक लग गया है। अब कैसे पता चलेगा, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना छोटा सा, इस पर शेप टूल से डबल क्लिक कर देना। अब डबल क्लिक किया तो उसने इधर का पार्ट डिलीट कर दिया, जबकि मुझे इधर वाला करना था। तो आप फिर से कंट्रोल जेड करना और इसके डाउन में जो पॉइंट आ रहा है ना इस पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक। अब जब लड़ाई होती है तो एकदम पूरी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, तो ये भी थोड़ी हो गई। अब हमें फिर भी सामने वाले को तसल्ली नहीं मिल रही है कि इतनी नहीं और ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर से आपको क्या करना है कि ये जो बॉटम वाला पॉइंट आ रहा है इस पे क्लिक कर दो, और क्लिक करके एक बार फिर इसको कर दो ब्रेक कर, यानी आग में घी का काम करो, और यहाँ पे फिर डबल क्लिक कर दो, ठीक। ये फुल सर्कल का क्या बन गया, हाफ सर्कल, ठीक है। अब इस हाफ सर्कल को पिक टूल से मैंने सेलेक्ट किया, और पहले तो ये गाइडलाइन हटा देते हैं, ये बिल्कुल परेशान कर रही है, इधर कर देते हैं इसको। अब इस हाफ सर्कल पे मुझे ये लीफ का जो पूरा ग्रुप है ना, ये इस पे डालना है, और पूरी लीफ मुझे यहाँ से यहाँ तक बनानी है, ठीक है। तो ऑप्शन फिर से कौन सा यूज होगा, तो ऑप्शन इसके लिए भी हम यूज करेंगे वही ब्लेंड टूल, है ना। लेकिन किसको क्लिक करें कि ब्लेंड टूल एक्टिव हो, तो आपको क्लिक करना है लीफ को। लीफ को क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ब्लेंड टूल एक्टिव हो जाएगा, आपको टूल बॉक्स से भी उसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर ये जो आपकी प्रॉपर्टी बार आ रही ना, इसके राइट तरफ जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इन सभी को स्टेप बाय स्टेप राइट हैंड से यूज करते हुए आना है, मतलब लेफ्ट से नहीं चलेंगे, अब किधर से चलेंगे, राइट से चलेंगे। तो सबसे राइट में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है ये एरो वाला, जिसका नाम है पाथ प्रॉपर्टी। आप कर्सर ले जाओगे तो ये नाम भी बताएगा अपना। पाथ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा न्यू पाथ, यानी इस ऑब्जेक्ट को मुझे नए पाथ पे डालना है, तो उसके लिए आपको इसको क्लिक करना है, और क्लिक करोगे तो एक एरो आ जाएगा। इस एरो से आपको बस इस सर्कल पे ला करके एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो वो पूरी लीफ उठ करके आपके सर्कल पे आ जाएगी, लेकिन अभी भी पूरे बंच के रूप में आएगी, है ना। तो इसको हमें अब अलग अलग करना है, यानी हम ये चाहते हैं कि भाई लीफ के बीच में डिस्टेंस भी तो हो, लीफ है तो वो दिखे भी तो सही, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी बार फिर से एक्टिव ही रहने देना है, और इसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है जस्ट पाथ प्रॉपर्टी के आगे सेकंड नंबर का, जिसका नाम है स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट। यानी अभी हम इस लीफ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये लीफ पूरी सिलेक्ट हो रही है, इसमें से मुझे दो दो के जोड़े हमने बनाए हैं, तो किसी भी एक जोड़े को सिलेक्ट करना है, चाहे वो स्टार्टिंग का कर ले या एंडिंग का कर ले। तो हमने इस स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, और यहां से मैंने बोल दिया शो स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि शो स्टार्ट में उसने टॉप वाला नहीं दिया है, क्योंकि हमने जब डुप्लीकेट बनाए थे वो बॉटम से टॉप बनाए थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ उसका, बॉटम वाला, तो ये बॉटम पे लाके छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, ये दो लीफ सिलेक्ट हो गई है, तो आप इसके किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख के इसको प्रॉपर समझने के लिए इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लो, तो लीफ थोड़ी समझ में आएगी। और इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए और इसको लेकर के आ जाओ यहाँ डाउन में, यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से फर्स्ट लीफ पे फिर क्लिक कर देना, तो अभी भी देखो क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो फिर से वही ऑप्शन पे जाएंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट पे, अब इसमें क्लिक कर देंगे शो
एंड पे। तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो गया। सेम इसकी साइज भी यहाँ पे क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ी छोटी कर दीजिए, और इसको भी उठा करके ले जाओ आप सबसे टॉप तरफ। अब थोड़ी क्लियर लीफ समझ में आ रही है। अब इनको रोटेट करेंगे, क्योंकि अभी भी ये सर्कल के शेप में सही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये जो दो लीफ है इन पे क्लिक कर देना, तो ये कर्व पोजीशन आएगी। इस कर्व पोजीशन पे किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना है और इसको ऐसे घुमा दो। आ गया? चाहो तो और थोड़ी छोटी साइज कर लो इस प्रकार से, और इसको यहाँ दे दो। आ गया इधर का? और इसी प्रकार ये डाउन वाली को भी सीधा करना है, तो इसको भी सीधा कर सकते हो। सिर्फ इस पे भी कर्व पोजीशन ले आओ और इसको भी ऐसे रोटेट कर दो जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। और इसकी भी जो साइज है उसको आप थोड़ा छोटा कर दो। पर अभी भी आप देख रहे हैं कि लीफ तो ठीक ठाक समझ में आ रही है, बट टॉप में अच्छी है, बॉटम में अच्छी है, बीच में खराब है, तो भी हमारा जो डिजाइन है वो सही नहीं लगेगा, यानी सभी को लेवल में लाना पड़ेगा। तो बाहर से क्लिक दबाते हुए आपको इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब अभी हमने किया था इसकी प्रॉपर्टी बार में लास्ट वाला ऑप्शन, इसके बाद सेकंड वाला, अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे जिसका नाम है मोर ब्लेंड ऑप्शन। इस पे क्लिक करना है और इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, और एक मिलता है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, कि भाई जो पाथ मैंने पूरा लिया है इसको मुझे पूरा ही फुल करना है और सही फॉर्मेट में सारे ऑब्जेक्टों को रोटेट करना है। तो दोनों पे ही चेक लगा देना। दोनों पे चेक लगाओगे तो आपकी लीफ प्रॉपर सही सीक्वेंस में बनेगी। ठीक है? अब आउटलाइन अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, हटाना चाहो तो आउटलाइन में जाकर के इसको कर सकते हो आप नो आउटलाइन। ठीक है? और इसको अभी जो दिया है एक ही कलर दिया है, इसमें भी मल्टी कलर वगैरह देना हो ना तो इसको क्लिक कर देना, और इसी प्रॉपर्टी में आगे आपको एक ऑप्शन से मिलेगा ये कलर वाला, काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड, तो इसमें ऐसे कलर बनेंगे, और एक और इसका अपोजिट है, इसमें ऐसे कलर बनेंगे, तो मल्टी कलर में भी आपके सामने आ जाएगी। अब आपके ऊपर है आप कैसा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है? अब इसी को पूरा बनाना है कि भाई ये हाफ सर्कल में है, इसी को पूरा बना ले, डरो मत, ज्यादा नहीं है ना। इसी का डुप्लीकेट बना लो, किससे, कंट्रोल डी से। लेकिन आज डुप्लीकेट नए तरीके से बताती हूँ। नया तरीका क्या है? नया ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, ये लेफ्ट में है लेकिन राइट में बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मिड वाला ये पॉइंट आ रहा है ना, इस पे क्लिक रखते हुए इसको पलटी देनी है राइट तरफ। लेकिन डायरेक्ट पलटी दोगे तो यही घूम जाएगा, इसी को नहीं घुमाना है, इसके डुप्लीकेट को घुमाना है। तो आपको कीबोर्ड से की प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल। ठीक है? यानी कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखो, ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट पर कर्सर रखो, क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को राइट तरफ घुमाओ, और राइट क्लिक करके छोड़ देना, लेकिन राइट क्लिक करो तब तक कंट्रोल नहीं छोड़ना है, और राइट क्लिक कर दो। ठीक? अब आपको इसमें गैपिंग देनी है तो अपने एरो दिए हैं 4 एरो, उनका यूज कर सकते हो, या जिसका माउस पे मूवमेंट अच्छा है वो उसका यूज कर सकता है। तो ये कंप्लीटली दो सर्कल के कॉम्बिनेशन से एक हाफ लीफ लोगो डिजाइन है, क्योंकि अभी भी ये इनकम्प्लीट है, इसको और भी पूरा बनाया जा सकता है पर हम बनाएंगे नहीं, इतना काफी है। ठीक है? अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना, ताकि छोटी बड़ी साइज में ये पूरा ऑब्जेक्ट अच्छे से मूव। अब कॉर्नर पे कर्सर रखो ये, तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो। ठीक है? काफी है, बड़े आगे बहुत।